हमारी तो आदत है बेबाक बोलना, सत्य बोलना, स्पष्ट, कोई कंप्रोमाइज। मैं मटिहानी विधानसभा संपूर्ण जिला में बिहार की राजनीति में राजद मेरे हैं, राजद का मैं। हमारी अभी से ड्यूटी है, प्राथमिकता है, जो हमारी आवाज बिहार के जिस कोने तक जाए। महागठबंधन जिताओ, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाओ, यही मेरा मिशन है। इसी मिशन पर काउंटिंग तक हम मटिहानी विधानसभा में बहुत समस्या है और जब तक सांस है तब तक समस्या। तो जो भी समस्या है उस समस्या का समाधान भोगो सिंह बेटा बन के, और जब तक इस शरीर में सांस है इसी रास्ते के हम पथिक रहे। दूसरी आदत है, इस धरती पर मैं कोई जात धर्म को नहीं जानता, मैं सिर्फ जानता हूं इंसानियत, मानवीयत। इसी बदौलत संपूर्ण बेगूसराय जिला का मुझे नैतिक समर्थन प्राप्त। संपूर्ण मटिहानी विधानसभा जो बेगूसराय जिले के मानचित्र में ही स्थापित है, मटिहानी विधानसभा का भी 100% नैतिक समर्थन प्राप्त। इसके लिए बेगूसराय की मिट्टी पर मुझे बहुत गौरव महसूस होता है। वोट के सवाल पर, विचारधारा के सवाल पर लोग अपनी अपनी पसंद से अपने उम्मीदवार को, पार्टी को जिताने का कार्य करते हैं। इस सवाल पर किन्हीं से मेरी कोई शिकायत। हम एक लाइन में कह दें, जो राजद हमारे हैं, हम राजद। क्या मजबूरी आई जो आप आरजेडी ज्वाइन कर? हमारी कोई मजबूरी नहीं, कोई मजबूरी नहीं। रोटी, कपड़ा, मकान, सम्मान बेगूसराय के आवाम के आशीर्वाद से, ऊपर वाले के आशीर्वाद से ये चारों चीज मेरे पास प्राप्त है। जब तक बचेंगे ना रोटी घटेंगे ना कपड़ा घटेंगे। ये मेरा घर है, ये छुएगा नहीं, टूटेगा नहीं। और सम्मान बेगूसराय के लोगों ने 2 बार पैक्स अध्यक्ष बनाया, 1 बार जिला परिषद सदस्य बनाया, 4 बार विधायक बनाने का आशीर्वाद और प्यार दिया है। हमारी बातों से यादव समाज के प्रति हमने कोई गलत मानसिकता से नहीं बोले थे। आपने सवाल किया, हम जवाब जरूर देंगे। हम उससे पीछे हटने वाला बेटा पैदा नहीं। हम सिर्फ ये बोले थे कि क्या नंद किशोर यादव ने, विजेंद्र यादव ने, राम कृपाल यादव नहीं। हम सिर्फ यही कहे थे, जो शिक्षित बुद्धिजीवी यादव है वो एनडीए के साथ है, जो मूर्ख यादव है वो लालू जी के साथ। हम यही थे। और इस बात से यदि यादव समाज को चोट लगा, इसके लिए भोगो सिंह सहर्ष माफी भी मांगता है, स्पष्ट, कोई लटरपट। सर, यह तय है कि आप राजद के सिंबल पर मटिहानी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने जा रहे हैं? ये हम नहीं जानते, ये भी हम नहीं जानते। वो निर्णय हमारे नेता तेजस्वी जी लेंगे, उनका जो आदेश होगा उसका पालन। जब तक सांस है तब तक नीतीश जी का सम्मान। मतलब निकल गया, पहचानते नहीं। तू जा रहे हो वैसे जैसे तेरे को जानते। नीतीश जी का मैं कार्यकर्ता था, और आपको पता होना चाहिए विजय बाबू, आप बेगूसराय के बेटा है। शासन प्रशासन के इकबाल जब घटा तो संजीव हंस कलेक्टर थे,
भोगो सिंह 8 दिन स्वर्ण जयंती पुस्तकालय पर बिना जल अन्न अनशन पर बैठे। आपको पता होगा विजय बाबू, मनोज कुमार कलेक्टर थे, भोगो सिंह 8 दिन शासन प्रशासन के विरोध में अनशन पर बैठा। हम नीतीश जी बंधुआ मजदूर नहीं थे, हम बंधुआ मजदूर थे मटिहानी विधानसभा के मान सम्मान और बेगूसराय के मान सम्मान का बंधुआ मजदूर। हमको गौरव होता है बेगूसराय की मिट्टी पर। पहले हम मिट्टी के नहीं होंगे, हम नीतीश जी खाक होंगे। नीतीश जी के काम का हम सम्मान करते थे और जहां हमारे मतदाता का चिरहरण होता था, हम सरकार के विरोध में मोर्चा भी खोलते थे। 5 साल हो गया, नीतीश जी ने भोगो को सम्मान देना उचित नहीं समझा। ये हम समझते हैं मेरा ही दुर्भाग्य रहा, उनका दुर्भाग्य नहीं। के चम्मच से खाता है, सोने के पल्ला पर झूलता है, जिसका इस भौतिक सुख में संस्कार हुआ है, उसको लोग प्रिंस कुमार कहते हैं। अब तो भोगो सिंह अलग हो गए। 7 सीट पर कोई कठिन नहीं है, 7 सीट हम जीते। हम आप ही के सोशल मीडिया के माध्यम से देख पा रहे हैं जो एनडीए चुनाव आयोग के पक्ष में लाठी चला और महागठबंधन चुनाव आयोग को चोर नहीं कर रहा है, वोट चोर नहीं कर रहा है, वोटर का अधिकार के डकैती कर रहा है। और चुनाव आयोग का स्पष्ट मंशा है जो इस देश में, इस बिहार में झोपड़ पट्टी में रहने वाला गरीब गुरबा वो जिस समाज से आवे वो वोट से वंचित हो जाए। इसलिए जो आज भी हमारा बिहार अविकसित है, विकासशील नहीं है, कटोरा लेके रोड पर खड़ा है। इसलिए बिहार की जनता परिवर्तन के मूड में है। इसीलिए एनडीए चुनाव आयोग के माध्यम से वोट की डकैती करने का प्रयास कर रहा है। तो आप राकेश सिन्हा का तारीफ कर रहे हैं, डीएम साहब गिरिराज सिंह का तारीफ कर रहे हैं, बोले उनके वजह से ये संभव हो पाया। डीएम साहब तो मजबूरी है उनकी, वो तो सरकार के एजेंट थे, वो तो आईएएस हैं, मजबूरी। राकेश शर्मा से मदद की उम्मीद है। और राकेश बाबू धरती के बेटा है, लोकतंत्र के बेटा है। तो राकेश बाबू ने 2019 जीडी कॉलेज नॉमिनेशन मंच पर कह दिया था, भोगो बाबू एनडीए जिताइए, फुल राकेश दे। और उन्होंने काफी मेहनत भी किया, इसके लिए हम धन्यवाद, जब तक सांस है धन्यवाद उनको देते रहे। सर गिरिराज सिंह कहते हैं कि सातों विधानसभा पर जो है कब्जा कर लेंगे। ये तो वक्त बताएंगे, लेकिन हम भी कहते हैं कल तक आप महागठबंधन 7 सीट बेगूसराय जीतेगा। इसके लिए हम कार्यकर्ता को जितनी भी ताकत लगानी होगी, मेहनत करनी होगी।